नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएसई बोर्ड क्लास 12 बायो का सिलेबस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में अब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। तो इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए आरबीएसई के द्वारा आपका जो सिलेबस है वो कम किया गया है। तो इसके तहत कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं और कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो आज हम देखेंगे एक एक करके कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस से हटाए गए हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं सेशन जो 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक शामिल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो एक होगा सैद्धांतिक यानी कि आपका थ्योरी एग्ज़ाम और दूसरा है प्रायोगिक यानी कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है उसकी टाइमिंग रहेगी 3.25 घंटे यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, और ये जो पेपर है वो आपका टोटल होगा 56 मार्क्स का यानी कि 56 अंक का। और साथ ही आपके जो सेशनल मार्क्स हैं जो स्कूल से आपके भेजे जाएंगे वो रहेंगे 14 मार्क्स। इस तरह से 56 और 14 यानी कि टोटल जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो आपका हुआ 70 अंकों का। और इसी तरह से जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो टोटल रहेगा 30 अंकों का। इसकी समयावधि आपकी रहेगी 4 घंटे की। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में बंटा होगा, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी एग्ज़ाम आपका रहेगा 70 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। इन 70 में से जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो रहेगा 56 का और जो सेशनल मार्क्स है वो रहेंगे आपके 14 मार्क्स। तो बच्चों, बायोलॉजी में जो आपके टोटल यूनिट्स हैं उनकी संख्या है 10। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की यानी कि आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास। इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 4। तो आपका जो चैप्टर रिमूव किया गया है वो है चैप्टर फर्स्ट आवर्तबीजी पादपों में जनन, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। इस तरह से आपका जो पहली यूनिट है उसमें 4 में से जो प्रथम चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिलीट कर दिया गया है। बच्चों, यूनिट सेकंड में आपकी जो टोटल चैप्टर्स थे उनकी संख्या थी 5। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें से जो आपका चैप्टर 5 है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है यानी कि चैप्टर नंबर 5 अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब जो चैप्टर बचते हैं वो है 6, 7, 8 और 9। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जिनको हटा दिया गया है। पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। इस चैप्टर में से हटाए गए टॉपिक्स हैं जल अवशोषण करने वाले अंग और दूसरा पादपों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस तरह से छठे जो चैप्टर है उसमें से ये 2 टॉपिक्स को हटाया गया है। फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। इसमें से भी 2 टॉपिक्स को हटाया गया है। पहला वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो इस तरह से इस चैप्टर में से इन 2 टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अगली हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि पादपों में खनिज पोषण की। इस चैप्टर में से जो हटाया गया टॉपिक है वो है पादपों में खनिज अवशोषण की क्रियाविधि। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो इसमें से जो हटाए गए टॉपिक्स हैं वो है पहला एंजाइम्स का इतिहास, दूसरा एंजाइम्स की विशिष्ट गुण, तीसरा एंजाइम्स की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इस तरह से इन 3 टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो इस तरह से यूनिट सेकंड में अब आपके चैप्टर बचते हैं 4, 6, 7, 8 और 9। और हम देख चुके हैं कि इन 4 चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स को अब हटा दिया गया है। अगला हम देखते हैं यूनिट नंबर 3 प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड यानी कि पादपकारी की सेकंड। इस यूनिट के अंदर जो टोटल चैप्टर्स थे आपके वो थे 4, 10, 11, 12 और 13। इनमें से जो आपका चैप्टर पूरी तरह से जो हटाया गया है वो है चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र। तो यानी आपकी जो यूनिट है अब उसमें जो बचते हैं चैप्टर वो है 10, 11 और 13 और हटाया जाने वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। अब हम एक एक करके देखते हैं वो टॉपिक्स जो हटाए गए हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की जो कि है प्रकाश संश्लेषण। इस चैप्टर में से जो हटाए गए टॉपिक्स हैं वो है प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इस तरह से की जो 2 टॉपिक्स हैं वो अब आपके हटा दिए गए हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है आपका श्वसन। तो इस चैप्टर में से जो हटाए गए टॉपिक्स हैं वो हैं श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 11 से श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो टॉपिक है वो आपका हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। तो चैप्टर नंबर 13 में से जो हटाए गए टॉपिक्स हैं उनमें पहला है वृद्धि के स्थल, दूसरा वृद्धि की प्रावस्थाएं, अगला है वृद्धि पलगति की, नेक्स्ट है मापन वृद्धि का, उससे अगला टॉपिक है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फिर दीप्तकालिता, प्रसुप्ति, वसंतीकरण, जीर्णता और विलगन। इस तरह से चैप्टर नंबर जो 13 है इनमें से इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा यूनिट नंबर 3 में से जो हटाया जाने वाला चैप्टर है वो है चैप्टर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12, और इसके अलावा जो 10, 12 और 13 है उनमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। बच्चों अगली हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपके जो पहले चैप्टर्स थे उनकी संख्या थी 3, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। अब इनमें से आपका जो चैप्टर हटा दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 14, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। अब आपके जो चैप्टर्स बचते हैं वो है सिर्फ 2, एक 15 और एक 16। तो इनमें से जो चैप्टर नंबर 16 है पादप उत्तक संवर्धन, इसमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। कौन से हैं वो टॉपिक्स? पहला है संवर्धन माध्यम और दूसरा है पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग व उनकी उपलब्धियाँ। और इसके अलावा इस चैप्टर में दी गई एक जो सारणी है, सारणी संख्या 16.1, उसको भी हटा दिया गया। तो इस तरह से अब इस यूनिट में आपके चैप्टर बचते हैं 2, 15 और 16, और 16 में से जो हटाए गए टॉपिक हैं उनकी हमने अभी बात की। तो बच्चों अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5, आर्थिक परिस्थिति विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें आपके जो पहले चैप्टर्स थे उनकी संख्या थी टोटल 4, 17, 18, 19 और 20। अब जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं वो हैं चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19। इनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 17 और 19 को हटाने के बाद इस यूनिट में आपके जो चैप्टर बचते हैं वो हैं 2, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 20। इनमें से जो चैप्टर 20 है उसमें से आपका एक टॉपिक हटा दिया गया है। कौन सा है वो टॉपिक? राजस्थान और भारत में बायोडीजल का उत्पादन। इस तरह से चैप्टर नंबर 20 यानी कि जो जैव ऊर्जा है उसमें से आपका एक टॉपिक हटाया गया है, भारत और राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। अगला हम देखते हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है मानव कार्य की पार्ट फर्स्ट यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसमें पहले आपके जो टोटल चैप्टर्स थे उनकी संख्या थी 5, चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24 और 25। अब इनमें से आपका जो चैप्टर नंबर 21 है मानव का अध्यावरणी तंत्र, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो आपके जो चैप्टर्स बचते हैं इस यूनिट में वो हैं 4 यानी कि 22, 23, 24 और 25। अब इनमें से भी कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 22 की। इसमें आपके हटाया गया जो टॉपिक है वो है कुपोषण और उससे संबंधित रोग। अगली हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 24 की यानी कि मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें से जो हटाया गया टॉपिक है वो है हृदय और रक्त परिसंचरण से संबंधित विभिन्न रोग। और चैप्टर नंबर 25 यानी कि उत्सर्जन तंत्र में से हटाया गया जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न रोग। तो इस तरह से इस यूनिट में जो हटाया गया चैप्टर है वो है एक चैप्टर नंबर 21 और कुछ टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की जो कि है मानव कार्य की पार्ट 2 यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड। इसमें जो टोटल चैप्टर्स थे वो आपके थे 5, चैप्टर नंबर 26, 27, 28, 29 और 30। इनमें से हटाए गए जो चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 26, मानव का तंत्रिका तंत्र, इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 27, मानव के संवेदी अंग और ज्ञानेंद्रियाँ, इसको भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 30, मानव में गति एवं चलन, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इस तरह से यूनिट नंबर 7 में आपके 3 चैप्टर्स को कम्प्लीटली हटाया गया है। वो चैप्टर्स हैं 26, 27 और 30। तो बच्चों अगली यूनिट है यूनिट नंबर 8, मानव भ्रूण की।
इसमें टोटल चैप्टर्स की संख्या है 4, 31, 32, 33 और 34। इस यूनिट को एज इट इज़ रखा गया है। इसमें से ना तो कोई चैप्टर हटाया गया है, ना ही कोई टॉपिक। अगली हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, जो है आनुवंशिकी एवं जीनोमिक्स। इसमें टोटल चैप्टर्स की संख्या थी 3, 35, 36 और 37। इनमें से जो आपका चैप्टर हटाया गया है वो है चैप्टर नंबर 37, यानी कि 37वां जो चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। अब इस यूनिट में जो चैप्टर बचते हैं वो है 2, एक 35 और दूसरा 36। तो इस तरह से इस यूनिट से हटाया गया जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 37। साथ ही जो चैप्टर नंबर 35 है, यानी मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, इसमें से एक टॉपिक को हटा दिया गया है और वो टॉपिक है मेंडल के नियमों से विचलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की, जो है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। इस यूनिट में टोटल चैप्टर्स की संख्या है 5, 38, 39, 40, 41 और 42। इनमें से जो चैप्टर्स कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं वो है 3 चैप्टर्स को कम्प्लीटली हटाया गया है, चैप्टर नंबर 38, 41 और चैप्टर नंबर 42। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि किन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनकी संख्या है 14, यानी कुल 14 चैप्टर्स को आपके सिलेबस से हटाया गया है। ये चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, 5, 12, 14, 17, 19, 21, 26, 27, 30, 37, 38, 41 और 42। इस तरह से इन कुल 14 चैप्टर्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस तरह से जो पहले 42 चैप्टर्स थे उसके स्थान पर अब टोटल चैप्टर्स की संख्या रहेगी 28।